मैं और भट्टी साहब जियो के प्रोग्राम में 25 जुलाई 2018 को लाइव कवरेज के लिए इलेक्शन के इंतजार के लिए बैठे हैं। हमारे साथ शाहजेब खानजादा साहब है, तलत हुसैन साहब है, सोहेल वड़ाई साहब है, हामिद मीर साहब है, इनको याद है। 3 गवाह हम यहाँ बैठे हैं और पूरे 8 बजे हम ऑफ एयर हो गए। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें बताया गया कि आप लोगों ने, हम जब ऑन एयर लाएंगे तो इमरान खान साहब को, पीटीआई को विनर डिक्लेयर करना। साहब ऐसे ही हुआ था। अगर कोई गलती हो तो बता देंगे, उन्हें विनर डिक्लेयर बताया। उनमें से कुछ लोग नहीं, मैं अच्छा मुकम्मल कर लूं। जी। तो उनमें से कई लोगों ने एहतजाज किया, मैंने बैठने से इनकार कर दिया, तलत हुसैन ने उसने शिया से बैठने से इनकार कर दिया, सलीम साफी साहब ने इनकार कर दिया, हामिद मीर साहब ने इनकार कर दिया। सलीम साफी साहब ने भी अपने कॉलम में ये चीजें लिखी हैं, मैंने भी लिखी है, जंग के अंदर कॉलम छपे, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने ये छाप भी दिया है। और जिन्होंने बंद कराया वो हमारी अपनी मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा डिक्लेयर करें। इसलिए हमसे बड़ा कोई ऐनी शायद नहीं है इलेक्शन का। इसलिए मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ वालों के हक में जाता है कि उस इलेक्शन का जिक्र ना किया। ठीक है सर। दूसरी बात मेरी सुन ले, दूसरी बात सुन। आप लोग कह रहे हैं प्राय साहब के बाद वो कुछ बात प्राय साहब जी भाई साहब कुछ कह रहा आपने भाई जान है बाद में कर लें। प्राय साहब के बाद। अच्छा प्राय साहब गवाह है ना भाई। प्राय साहब भट्टी साहब गवाही दे दे आप। यस ऐसी तो हुआ था। नहीं गवाही के साथ साथ अच्छा एक तो मुबारकबाद दें मेरे भाई मुसद्दक मलिक साहब को, आज भुट्टो साहब की फांसी का जिक्र कर रहे हैं। यानी देने वाले फांसी का जिक्र कर रहे हैं कि भुट्टो साहब की फांसी हो गई है। और आप जरा अंदाजा लगाएं एक सेकंड कि ये मैनिपुलेशन का लेवल देखें कि जो मौलवी मुश्ताक उस वक्त बैठा हुआ था वो मैं था। ये याद रहे। जो जस्टिस अनवार था वो मैं था। आज का जो चीफ जस्टिस है वो भी मैं हूं। आज का इलेक्शन कमिश्नर भी मैं हूं। भट्टी साहब मैंने आपको कहा मेरे बेटे के सामने तो लिहाज करें, इतना झूठ मत बोले। एक बात और सुनते जाए जी। 2019 को नवाज शरीफ साहब किस में थे? जेल में थे, राइट सदीक साहब? जी बिल्कुल। और जेल से नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए। कौन रोया कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में और किसने गवाही दी कि नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर हमें भेजना है? वजीर आज़म पाकिस्तान रोया और किसके जरिए? अपने डॉक्टर को फैसल इलेक्शन में जाना चाहते हैं। आप जब ये बात क्लियर कर ले कि आप एक बंदे के साथ आप धोखा फ्रॉड करके अपनी हुकूमत में उसके टेस्ट को जैसे मैनिपुलेट किया, तासुर ये दे रहे हैं भाग गया। मेरा ख्याल है कि हमें धोखा दही की बजाय ये बेचारे बच्चे भाई जिंदगी बचाना हर एक अपना राइट है यार। क्या हो गया, चले गए तो क्या? मेरी एक बात सुनो से रहते हो तो लंदन में क्यों नहीं? सब बात सुने यार जलील होने से तो बेहतर है। आज फिर 16 सियासी जमातें क्यों खामोश बैठी हैं? आज अगर आपने तारीख छेड़नी है तो आज से तारीख ठीक करें। आपके इंतखाबी निशान ही नहीं है सर पर बैठ के आराम से आपके 16 सियासी ये मुल्क की जो आगे चले आपके लीडर ने आपको दूसरी बात है, नाम ले उनके 2019 का ब्रेक ले लूं करने दे। तो चुनाचे 2019 को नवाज शरीफ साहब का जाना उसका भी जिक्र नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात बड़ा अच्छा हुआ चले। तीसरी बात इमरान खान साहब का एक खूबसूरत नैरेटिव था और मैं उनका बद्दा था कि नवाज शरीफ साहब की किसी आर्मी चीफ से नहीं बनती। तो मैं कहता था इमरान खान साहब मुझे बताओ, सही अजहर साहब ने बिल्कुल सही बात की, 1951 से लेके आज तक एक चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बना दे जिसकी किसी आर्मी चीफ से बनी हो। लेकिन हम सच बोलने के आदी नहीं थे। आर्मी चीफ पे बात ना करें, मेरे दिल पे ये मुनाफिकत जो है हमारी तरह की आप छोड़ दे। आर्मी चीफ की जान छोड़ दे भाई, चाहे वो पुराना हो या नया हो। आर्मी चीफ होता है। आपको समझ नहीं आई, इनको भी समझ नहीं आई। भट्टी साहब फिर न्यायी साहब एंड में, उसके बाद ऑडियंस के पास जाऊंगा। जी भट्टी साहब, आपके नजदीक फिर ओवरऑल क्या तज़किया आपका है? 8 फरवरी को 2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, आप कह रहे हैं पहली सिलेक्ट हो चुका है, आप कह रहे हैं पहली स्टेज सेट हो चुकी है, तो फिर इलेक्शन का क्या फायदा है? आप तो लोगों को बददिल भी तो कर रहे हैं ना भट्टी साहब। ये स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि अगर स्टेज पहली सेट हो गया तो हम क्यों जाए बाहर वोट देने? कोई उम्मीद दें यार। देखिए कुछ उम्मीद ऊपर से भी नीचे आनी चाहिए। वाह, उम्मीद ऊपर से मुराद आपसे, मतलब आपसे तो अच्छा भाग गए। और पहली मजे की बात, 2-4 बड़ी मजे की बातें की मेरे भाई प्यारे ने। मेरा हमेशा अच्छा भाई मुसद्दक भाई अच्छा, भुट्टो साहब को जब फांसी लगी थी उस वक्त ज़ियाउल हक साहब थे। जी जी। और ज़ियाउल हक साहब ने कहा था मेरी उम्र नवाज शरीफ को लग गया और लग गई। अच्छा अच्छा, दूसरी और
अच्छा, और दूसरा उस वक्त एक आरटीएस बैठा था, न्यायी साहब ठीक कह रहे हैं। अब आरटीएस इलेक्शन कमीशन का भी बैठ चुका है, निगरान हुकूमतों का भी बैठ चुका है, ब्यूरोक्रेसी का भी बैठ चुका है, निजाम अदल का भी बैठ चुका है। इससे आगे नहीं, मीडिया का भी कहते बैठ गए, इससे आगे नहीं जाने दूंगा मैं, पूछ जाऊंगा। और मुसद्दक मलिक साहब को एक और मुबारक दें कि एक सेनेट के इंतखाबात जो इनके बुरे गलत हुआ, जो इनके आजाद हुए, नहीं अच्छा अब तो अकलियती अमूर, तो आपने अच्छा कहा, अब तो अकलियती अमूर नहीं मिल रहा, नशिस्तें पीटीआई को, खवातीन की नशिस्तें नहीं मिल रही, सेनेट में कोई काम रोए क्या करे, और ऊपर से इलेक्शन आजाद। और फिर आखिर पे बात कह रहे कि बाहर भिजवा दिया। भाई जब ये नादां गिर गए सजदों में, जब वक्त क़याम आया, नवाज शरीफ तो हर मर्तबा डील करके चला जाता है, आपको दुख है बाहर जाने का, शुक्र अदा करें। 99 आपको कुछ कहना है? नहीं, अच्छा क्विकली, उसके बाद मेरे ऑडियंस कामरान एक कामरान भाई, एक मिनट। 99 डील और ढील, ख्वाजा साहब बता चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट की झूठी मेडिकल रिपोर्टों पे, इस मर्तबा भी बाहर। तो मैं तो हैरान हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर ही क्या, प्राइम मिनिस्टर का इशू नहीं था। ये एक तारीख दुरुस्त होना बड़ी जरूरी है कि वो प्राइम मिनिस्टर का कसूर नहीं था। वो इसलिए नहीं था सर, वो इसलिए नहीं था कि काबीना ने फैसला किया कि अगर बाहर जाएगा तो 7 अरब की श्योरिटी देगा। वो किसने खत्म की? वो तो हाईकोर्ट ने 50 हमने तो नहीं कहा था, इसलिए वो बीमार नहीं था। सर सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल कि 7 अरब रुपए की श्योरिटी किसने खत्म की? अगर दी होती तो बाहर नहीं जा सकता था। तो फिर क्यों भेजा? हमने कोई नहीं भेजा, हमने बिल्कुल नहीं भेजा। ये ऐलान करता हूं आपको, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर। बात ये जी सर, कि चूंकि झूठ पेश यू टेम्परेरीली लेकिन इफेक्टिवली, अब भुट्टो साहब को फांसी लगती है बच्चों 5 अप्रैल 1979 को, ये 4 या 5 अप्रैल, ठीक है जी, 1979। ये सारे बंदे बैठे हैं। ये नवाज शरीफ का नाम हम तो इस वजह जानते थे कि लाहौर में एक बहुत बड़ी कारोबारी फैमिली का बंदा था, सियासत में जानते थे हम, नाम नहीं सुन रखा था। जौहर ने कब कहा कि नवाज शरीफ साहब को मेरी उम्र लग गया? 1987 में हमने यहाँ क्या जोड़ के आपको बताया, जो कि मैं आप समझता हूँ हम आपके साथ बदयांती कर रहे हैं। आप जंग लोग हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को मजबूत किरदार का मालिक बनाए, बड़ा करे। हमने ये तासुर दिया कि उधर से भुट्टो साहब को फांसी लग रही थी, उधर से आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, हम आगे चल रहे हैं। अच्छा साहब, आखिरी बात फिर पहले ऑडियंस की बात, हमारी जो मोरालिटी है उससे आप अंदाजा लगा कि इस उम्र में आगे, खैर मैं तो बहुत सीनियर हूं और ये सारे इनके बाद सर वो भी लर्न करें, ऐसा कर जाएंगे। मैं समझता हूं कि भट्टी साहब झूठ वूठ नहीं बोलते, मजाक करते हैं, तो आप झूठा वूटा ना कहें। भट्टी साहब को ये मैं कहने ही लगा था, याद नहीं रहा कि 1979 मैंने आपको कहा, मैंने आपको भट्टी साहब, मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप मजाक करते हैं, मैंने तो बचाया आपको, वरना तो आप पे बड़ा संगीन इल्जाम लगा है मैनिपुलेशन का। मैं तो कह रहा हूं ये मजाक करते हैं। 1979 में नवाज शरीफ सियासत में ही नहीं था जब भुट्टो को फांसी लगी, ये इन्होंने मजाक किया था। फिर ये जो इन्होंने कहा कि जिंदगी लग जाए, और ज़ियाउल हक साहब ये थोड़ा भूल गए कि वो कौन था जो झंडा लेके परवेज मुशर्रफ का निकला था रेफरेंडम करवाने के लिए।